कोलकाता में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत दुख है। देश आज के दिन इस घटना को लेकर बहुत निराश है। अब आप ये देखिए कि जब पूरा देश भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, तब कोलकाता के इस पीड़ित परिवार के लिए, यानी वो महिला डॉक्टर जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई, निर्ममता से उसकी हत्या की गई, उसके परिवार पर आज क्या बीत रही है, आज उस परिवार पर और उस महिला डॉक्टर के घर पर क्या माहौल होगा, आज वहां क्या चल रहा होगा। जिस परिवार की बेटी का उसी के अस्पताल में बलात्कार हो जाए और फिर हत्या हो जाए, उस परिवार के लिए आज के स्वतंत्रता दिवस का क्या मायने है। क्योंकि जिस परिवार ने इस आजाद मुल्क में अपनी बेटी को खो दिया, वो इस आजादी का क्या करेगी, वो इस आजादी का वो परिवार क्या करेगा। और कड़वा सच तो यह है कि हमारे देश में जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, ये साल में एक दिन आजादी का महोत्सव मनाते हैं, लेकिन बाकी के 364 दिन ये व्यवस्था के गुलाम बनकर रहते हैं और इस व्यवस्था में इन आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। और इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो परिवार डरा हुआ है, जिसने अपनी बेटी को खो दिया, जो परिवार निराश है, जो परिवार दुख में है, उसके लिए इस आजादी का क्या अर्थ रह जाता है। मेरे पीछे यही वो गली है जहां पर डॉक्टर का घर है, जिसके साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, बर्बर तरीके से हत्या की गई। और यहाँ पर पिछले 6 दिनों से मातम ऐसा छाया हुआ है कि आजादी का कोई भी उत्सव इनके लिए मायने नहीं रखता है। संगीनों के साए में जिंदगी इनकी गुजर रही है। पुलिस पोस्टिंग करके रखी हुई है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लड़की के साथ ये मामला हुआ, हादसा हुआ, उसने पूरा इस परिवार को झकझोर कर रख दिया है। और आज सुबह आजादी वाले दिन से ये सुबह से ही घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि इस दिन का इनके लिए कोई मकसद या मतलब नहीं रह गया है। इनके लिए अब एक ही मतलब है कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो न्याय उनको मिलना चाहिए, इंसाफ उनको चाहिए, जिसकी गुहार वो बार बार लगा रहे हैं। এই ব্যাপারেও আমি মন্তব্য করতে পারবো না, আমি তো জানি না, আমি এত দূরে রয়েছি। তবে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আর কি ভারতবাসী ছেলে মেয়ের মতো মনে করছি, যারা এই আজকে রাস্তায় নেমে আন্দোলন মানে প্রতিবাদ করছে। না, সেরকম থিওরি এটা শুনুন, এটা যে প্রশাসনের কাজ, এটা প্রশাসন বুঝবে। এর পেছনে আমি তো মন্তব্য করাটা ঠিক না, এটা বিচার বিভাগের একটা বিষয়, এটা আমি কি করে বলবো। হ্যাঁ, বলেছে সিবিআই যে আপনার যা এভিডেন্স আছে তাতে আমরা আসামিকে যদি ক্রিমিনালকে বের করতে পারি, অবশ্যই তার চরম শাস্তি হবে। সে আশ্বস্ত তারা করে গেছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বলেছেন করে দেবো। हम लोग चाहते हैं कि इनसे इंसाफ मिले, कि एज ए माने आपका हम लोग का यहाँ पे हम बहुत इनका माने करीबी रिश्तेदार है, तो इसीलिए हम इनको फैमिली को बहुत दिन से जानते हैं। और इतना अच्छा फैमिली, इतना अच्छा परिवार है ये। और डॉक्टर नहीं, सिर्फ आप अगर ये रिश्तेदार के हिसाब से भी देखें, समाज में इस तरह का रिश्तेदार बहुत कम मिलते हैं। इतना शांत फैमिली, सबके साथ शराफत से पेश आना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके साथ ठीक ठाक पेश आना। एक ये जो हम लोगों का एक बेटी चले गई, ये आप किसी की अपना बेटी मत समझिए, ये समाज की बेटी चली गई है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही ज्यादा अन्याय होता है। कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को ही अक्सर सजा मिलती है। अब इस पिता की बेटी तो चली गई, इस पिता की बच्ची चली गई, लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो सारे लोग, जो सारे युवा डॉक्टर्स और देश भर के लोग मेरी बेटी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, वो सब मेरे बच्चे जैसे ही हैं, वो भी मेरे ही बच्चे हैं। तो देखिए, रातों रात ये जो पिता हैं, इनकी बेटी तो चली गई जिसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन कितना बड़ा परिवार इनके साथ जुड़ गया और इनका परिवार कितना बड़ा हो गया।